मिनाल बेटा। हाँ जी पापा। अब उसकी बुराई कर रही थी ना फोन पे। सालिम, मिनाला पे मेरे क्लास में एक लड़का इतना गंदा यूनिफॉर्म पहन के आता है। हाँ सालिम, मेरी क्लास में भी एक लड़की है, उसका बैग इतना फटा हुआ और इतना गंदा, बहुत पुराना है। और पता है कैंटीन वाले अंकल वो सुक्की चुई बन के रहते हैं। हाँ सुक्का बैंगन लगते हैं, पता नहीं कैसे है। और पता है मैंने इंग्लिश की टीचर इतनी मोटी है, खाई जाती है, ब्रेक भी नहीं हो, ब्रेक खत्म भी होती तो फिर भी खाई जाती है। और मेरी भी ब्रेक खत्म हो जाती है तो खाने जाती है। इतनी मोटी होती है, जितनी होती है कि वो एक साल से कुछ खाया। हाँ तो भाई ही बात है। आपको एक बात बताऊं, प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी। हाँ वो ये शमाइला है ना, वो हर वक्त अपने बहन भाइयों के साथ लड़ते रहते हैं, उनके आपस में बनते भी नहीं है। और उनके रिश्तेदार इतने अजीब हैं, उनके कपड़े इतने अजीब से होते हैं, उनका घर का माहौल, उनको तमीज भी नहीं आती। हमें बताती हूँ। पापा आपको एक बात बताऊं। जी बेटा बताएं। वो दोनों लोग हमें फिर से बुराइयां करते हैं। कौन? वो फिर से बच्चे बुराइयां कर रहे हैं उनकी बच्चों की? सब्र करो, मैं इनको सिखाता हूँ। आप तो मेरी अच्छी बेटी हो, आपने उनको समझाया नहीं? समझाती। चलो मैं समझाता हूँ, आज आप अच्छी बच्ची हो। मिनाल बेटा। हाँ जी पापा। मिनाल बेटा इधर बैठो मेरे पास। जी पापा। सालिम किधर है? सालिम आप भी इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा। मिनाल बेटा बहुत बुरी बात है, किसी की ऐसे गिबत नहीं करते, किसी की ऐसे बुराई नहीं करते, किसी के बारे में गिबत करना बहुत बुरी बात है। आपको पहले समझाया था ना, ऐसे किसी की बुराई नहीं करते मेरा बेटा, बहुत बुरी बात है। बुराई करी थी ना। मैं सालिम, सिर्फ मैं नहीं कर रही थी, आप भी मेरे साथ मिलके कर रहे थे, कैंटीन वाले अंकल की और अपनी टीचर की। सालिम आप अपने क्लास के बच्चे की भी तो बुराई कर रहे थे ना। देखा बच्चों कितनी बुरी बात है, आप दोनों इस तरह की हरकतें कर रहे थे। अपनी बहन से सीखो, कितनी अच्छी है वो देखो, वो तो किसी की ऐसे गिबत नहीं करती, किसी की बुराई नहीं करती। आप भी उससे कुछ सीखो। पापा वो तो मैं वैसे ही शमाइला की बातें बता रही थी फोन पर। बेटा ऐसे किसी की गैर मौजूदगी में उसकी कोई बात करना, उसकी कोई बुराई करना बेटा गिबत ही कहलाता है ना। बेटा वो कोई भी बात जो किसी की गैर मौजूदगी में की जाए वो गिबत ही कहलाती है। यही बात अगर आप उसके सामने करती तो क्या उसको उसकी बुराई अच्छी लगती? नहीं ना, तो ये गिबत होती है। आपको पता है ये गिबत बहुत बड़ा गुनाह है। गिबत जो है ये रिज़्क़ को खा जाती है, हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या बात है, हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। असल में हमें खुद नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। जी पापा सॉरी, आइंदा के बाद हम किसी की गिबत नहीं करेंगे। काश मेरे बच्चों आपने अपनी गलती को माना है और उसको दोबारा से ना दोहराने का अज़म किया है। और जाइना माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, आपने उनकी गिबत वाली बात को आके मुझसे शेयर किया है ताकि हम उनको अच्छे रास्ते में डाल सकें। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। चलो बच्चों प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप गिबत नहीं करोगे किसी की भी। प्रॉमिस पापा, आइंदा के बाद हम कभी भी गिबत नहीं करेंगे। शाबाश बेटा, अगर आज आपको नहीं रोका तो बड़े होकर आप इस तरह लोगों की गिबत किया करोगे। हमें भी चाहिए कि हम बच्चों के सामने किसी की गिबत ना करें, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो आज के बाद हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने कोई ऐसी बात ना करें जो गिबत हो, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। हमने इस मॉडर्न दौर में गिबत को भी मॉडर्न बना लिया है एज इट। जैसे हम के सोशल मीडिया पे जो खबरें देखते हैं हम उनको बगैर किसी तस्दीक के आगे फैला देते हैं, वो भी गिबत होती है। हम लोग गिबत इस तरह से करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हम लोग लोगों की बड़ी ड्रामेटिक चीज़ें सर्च करते हैं और हम उनको आगे से शेयर करते हैं कि किसकी कौन सी लड़ाई चल रही है, किसका क्या हो रहा है, ये सब गिबत में ही आता है। तो अल्लाह ताला हमें और हमारे हालात पे रहम करे और हमें
ये चाहिए कि हम गिबत ना करें, क्योंकि गिबत जो है वो रिस्क को खा जाती है और बाद में हम सोचते हैं क्यों हमारे रिस्क में कमी आ गई। अल्लाह आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।